इस तरफ आता है एसेट. सो दिस यू हैव ऑलरेडी डन एंड यू आर ऑलरेडी अवेयर अबाउट. तो अगर अब हमको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर गुडविल, सो कैपिटल एम्प्लॉयड के मैम दो अप्रोच होते हैं, लाइबिलिटी अप्रोच एंड एसेट अप्रोच. तो जो लाइबिलिटी अप्रोच होता है उसमें हमको क्या करना होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व्स को प्लस कर देना होता है. तो बस मैम कैपिटल प्लस रिजर्व्स को प्लस कर दो तो आपका आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड. और उसके अलावा एक और नजरिया होता है एसेट अप्रोच. तो मैम ये कैसे करते हैं, वी ऑलरेडी नो हमारा लाइबिलिटी साइड का टोटल और हमारा एसेट साइड का टोटल इज वन एंड द सेम. तो अगर मेरे को एसेट का डेटा दिया हुआ है तो मैं एसेट का टोटल करूंगी और ये टोटल में से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगी. ये टोटल में से आउटसाइड लाइबिलिटी को माइनस कर दूंगी. तो बस मैम आ जाएगा मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड के दो अप्रोच है, लाइबिलिटी अप्रोच, एसेट अप्रोच. आई रिपीट, लाइबिलिटी अप्रोच में क्या करना होगा, कैपिटल और रिजर्व्स को प्लस कर दो. बट इफ आई गो अहेड विद द एसेट अप्रोच तो मेरे को एसेट्स का टोटल करना होगा और टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइफ, माइनस आउटसाइड लाइफ. तो ऐसे करके I'll come up to capital employed. अब ध्यान दें, गुडविल इन्वेस्टमेंट में मैं लिख रही हूं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और एक और यहाँ पर हमारा एसेट आता है अलग हेडिंग से जिसका नाम होता है फिक्टिशियस एसेट. ठीक है, तो ये तीन चीजें जो मैंने लिखी है, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स, अगर मेरे बैलेंस शीट में ये सब हो तो मेरे को स्पेसिफिकली इसको एक्सक्लूड करना है फॉर फाइंडिंग आउट द कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द पर्पस ऑफ चैप्टर गुडविल. तो अगर मेरे को ये दिया हो गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, और अगर अब मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना हो तो लुकिंग अप टू द लाइबिलिटी अप्रोच, फर्स्ट है लाइबिलिटी अप्रोच, तो क्या करूंगी, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस fictitious asset. राइट, तो ये सब मैं माइनस कर दूंगी. सिमिलरली अगर मैं एसेट अप्रोच से जाती हूँ तो जब मैं मेरे टोटल एसेट्स लेती हूँ ना, जब मैं मेरे टोटल एसेट्स ले रही हूँ तो टोटल एसेट्स में से ये तीन चीज एक्सक्लूड कर देंगे. क्या एक्सक्लूडिंग, जब मैं मेरे टोटल एसेट्स लेती हूँ तो मैं एक्सक्लूड कर दूंगी क्या, गुडविल, फिर हमारा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, और तीसरा हमारा फिक्टिशियस एसेट. फिक्टिशियस एसेट. तो मैं लाइबिलिटी अप्रोच से निकालूं या मैं एसेट अप्रोच से निकालूं, अगर मेरे डेटा में गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स है तो मेरे को स्पेसिफिकली उसको एक्सक्लूड करना है टू फाइंड आउट कैपिटल एम्प्लॉयड. फर्दर, हाउ विल यू कम टू नो कि जो आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है? How will you come to know whether it is trade investment or whether it is non-trade investment? So, if nothing is mentioned, तो आप वो इन्वेस्टमेंट को लोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. आप वो इन्वेस्टमेंट को लोगे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट. बट इफ स्पेसिफिकली मेंशन
if specifically mentioned, right? तो आप क्या करोगे? आप उसको लोगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आप उसको लोगे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, राइट? तो अगर वो लोग आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बच्चों, तो यू हैव टू कंसिडर क्या कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है. बट इफ दे स्पेसिफिकली मेंशन क्या कि भाई ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसा मेंशन किया हुआ है, दिस स्पेसिफिकली मेंशन, तो आप वो इन्वेस्टमेंट को ट्रेड इन्वेस्टमेंट लोगे. एंड ऑफ कोर्स फिर आपको पता ही है कि अगर वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो वो रेड में आता है, रेड मार्कर में आता है, और रेड मार्कर वाली चीजें हम ले रहे नहीं है, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड. So with this, I hope you are clear as to how you are supposed to calculate capital employed. How you are supposed to calculate capital employed, specifically here for the chapter Goodwill.